हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम जातीय मान तथा स्थानीय मान के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है जातीय मान और स्थानीय मान किसी भी संख्या का। तो देखिए जातीय मान क्या होती है। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, तो उसकी जातीय मान जो है किसी अंक की हमें बतानी है। तो वो जातीय मान उसकी उस संख्या की अपनी मान हो जाती है। ठीक है, संख्या का जो भी मान हो तो उसका वही जातीय मान हो जाएगा। और जातीय मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं। मान लीजिए आपकी कोई संख्या हो 2, 5, 7, 2, 7। ठीक है, तो इस 7 की बात करें तो इसकी जातीय मान 7 ही होगी, जो इसका अपना मान है। और या तो ये देखिए सैकड़ा स्थान पर है, फिर भी इसकी जातीय मान जो है 7 ही होगी। मीन्स कोई भी स्थान पर रहे आपका जो अंक का हमें जातीय मान पता करना है, वो स्थान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 की अगर बात करें तो देखिए इस 2 की जातीय मान भी 2 होगी, या ये वाली 10,000 प्लेस पर है, 10,000 वाले स्थान की भी जातीय मान 2 ही होगी। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए एक संख्या आपकी दी हुई है 53,479। ठीक है, तो इसमें हमें 9 की जातीय मान क्या हो जाएगी, तो उसकी जो अंकित मान है और अपना मान होगा, तो 9 का मान तो 9 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। 7 का जातीय मान ये भी 7 होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 होगा। 5 का जातीय मान 5 होगा। इसमें आपको पूरी संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अंक को देखें और जिस अंक का जातीय मान हमें बताना है तो वो अंक के बराबर ही हो जाएगा। अब स्थानीय मान के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए स्थानीय मान क्या होती है। तो स्थानीय मान उस पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है। इकाई स्थान पर है, दहाई स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है, हजार स्थान पर है, या लाख स्थान पर हो। ठीक है, तो जो अंक इकाई स्थान पर रहे तो उस अंक का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई अंक गुना 1। ठीक है, जो संख्या दहाई स्थान पर हो तो उसकी स्थानीय मान हो जाएगी दहाई अंक, मीन्स वो अंक गुना 10। ठीक है, सैकड़े स्थान पर हो तो जिस अंक की हमें स्थानीय मान बतानी है तो उसकी सैकड़े का अंक मीन्स उस अंक गुना 100। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्थानीय मान। अब देखिए एक नंबर दी हुई है, इस संख्या में हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो 5 देखिए आपका किस स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर। तो 5 आपका अंक हो गया, गुना सैकड़ा स्थान पर है तो हम 100 से गुना कर देंगे और ये आपकी हो जाएगी 500। ठीक है, 4 की स्थानीय मान हमें बतानी है। 4 देखिए आपका 10,000वां स्थान पर है। ठीक है, तो 4 को हम गुना कर देंगे 10,000 से और ये हो जाएगा हमारा 40,000। 6 की अगर हमें बतानी हो तो 6 तो आपका देखिए दहाई स्थान पर है, तो 6 गुना 10 हम कर देंगे और ये हो गया 60। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 को अगर देखें तो ये लाख स्थान पर है, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अच्छा सॉरी 10 लाख स्थान पर है, तो 7 गुना 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70 लाख के बराबर। चलिए अब देखिए एक संख्या दी हुई है, शून्य जो है और जीरो एक ऐसा अंक है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अगर इस शून्य का हम स्थानीय मान कैलकुलेट करेंगे
तो कितना हो जाएगा देखिए, 0 गुना किस स्थान पर है, 10,000 स्थान पर है ये, तो 10,000 से गुना कर देंगे और ये हमारा 0 ही होगा। इस 0 अंक जो है इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 गुना सैकड़ा स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे और ये भी 0 हो गया। और हमें अगर जातीय मान बताना हो तो जातीय मान तो सीधा आपका अंक के बराबर होता है, तो इस 0 का भी जातीय मान 0 और इस 0 का भी जातीय मान 0 और अंकित मान 0। तो 0 एक ऐसा अंक है जिसका जातीय मान तथा स्थानीय मान एक ही होता है। अब दशमलव वाले नंबर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या दी हुई है 31.256, तो दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान अगर हमें बताना हो, अंकित मान तो आपका अंक के बराबर हो जाएगा, जैसे 5 आपके दशमलव के बाद भी है तो 5 ही होगा। अगर स्थानीय मान हमें बतानी है, मान लीजिए 2 का, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव के बाद, ठीक है, जिस स्थान पर है तो 0.1, ठीक है, 0.1 गुना 2, तो ये 0.2 हो जाएगा। अगर 5 का हमें स्थानीय मान बताना है तो 5 देखिए इस स्थान पर है तो 0.01 गुना 5 इक्वल टू 0.05 हो गया। ठीक है, 6 का हमें मान बताना है स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा आपका 0.001 गुना 6, तो 0.006 हो गया। ठीक है, 5 का अगर हमें जातीय मान बताना है तो 5 का क्या हो जाएगा देखिए, 5 ऑलरेडी हमने, अच्छा 5 का जातीय मान है तो जातीय मान तो अंक के बराबर हो जाएगा, तो ये 5 ही हो जाएगा। 6 का जातीय मान 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की और इसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।